नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद अमस में। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाइमिंग मैनेजमेंट को लेकर। क्योंकि अधिकांश विद्यार्थियों का एक सवाल होता है कि सर हम पेपर तय समय पर पूरा नहीं कर पा रहे हैं या हमारा टाइमिंग मैनेजमेंट बिगड़ गया। क्योंकि एग्जाम से बाहर आते ही यही एक सवाल होता है कि मेरे तो पर्सन ही अटेम्प्ट नहीं हुए। चलो रेलवे एसएससी की बात करें तो वहां तो टाइमिंग मैनेजमेंट नहीं हो पाता क्योंकि काफी क्वेश्चन आते हैं, समय कम रहता है। लेकिन जैसे राजस्थान की जितनी भी एग्जाम्स हैं उनमें जितने प्रश्न होते हैं उतना समय दिया जाता है। और अगर आप टाइमिंग मैनेजमेंट करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं और 10-15 मिनट बचा सकते हैं। जैसा कि मैं अपनी बात करूं तो पिछली रिट में मैंने 1 घंटे और 45 मिनट के अंदर अंदर पूरा पेपर कर दिया था। मतलब मैंने 45 मिनट बचा ली थी वापस, ताकि मैं आगे वापस रिवाइज कर सकूं। और मैं कम से कम रिवाइज करके मैं पूरे 2 घंटे के अंदर अंदर पेपर को समाप्त कर दिया था पूरा और बंद करके बैठ गया था। तो आप भी इस प्रकार टाइमिंग मैनेजमेंट करके चले जिससे दिक्कत नहीं हो। और ये चीजें अभी से इंप्रूव करनी होगी क्योंकि आप एक दिन में इंप्रूव नहीं कर सकते इन चीजों को। और अगर आप ये मैं जो बातें बता रहा हूं वो अगर आप ध्यान में रख लेते हैं तो आपको टाइमिंग मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और आप 100% टाइमिंग मैनेजमेंट कर पाएंगे, और वो भी एक्यूरेसी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, किस प्रकार टाइमिंग मैनेजमेंट करना है। तो देखो, टाइमिंग मैनेजमेंट 2 टाइप से होता है। एक तो होता है एग्जाम से पहले और एक होता है एग्जाम के समय। मतलब टाइमिंग मैनेजमेंट में जो जो बातें आपको ध्यान में रखनी है उसमें 2 टाइप की बातें हैं। एक तो एग्जाम से पहले हमको क्या ध्यान रखना है और एक एग्जाम के बाद में हमें क्या ध्यान रखना है। तो देखो, दोनों को हम अलग अलग बात करेंगे। तो एग्जाम से पहले मतलब कौन सी बातें ऐसी है जो एग्जाम से पहले आपको ध्यान में रखनी है और कौन सी बातें ऐसी है जो एग्जाम के समय में ध्यान रखनी है। मतलब कुछ बातें ऐसी है जो एग्जाम से पहले आपको ध्यान में रखनी है कि ये बातें आपको एग्जाम से पहले ध्यान रखनी है और इस प्रकार आपको प्रैक्टिस करनी है। और कुछ बातें ऐसी है जो एग्जाम के समय आपको ध्यान रखनी है जिससे आपका टाइमिंग मैनेजमेंट सही होगा। ये नहीं आप एग्जाम के समय जा रहे हैं और सुबह वीडियो देख रहे हैं टाइमिंग मैनेजमेंट कैसा होगा, तो फर्क पड़ता है। लेकिन आप पहले से इंप्रूव करें ताकि आपको टाइमिंग मैनेजमेंट में दिक्कत नहीं आए। तो देखो, एग्जाम से पहले आपको क्या ध्यान रखना है। एग्जाम से पहले आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। एक तो आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और एक आपको ध्यान रखना है प्रैक्टिस सेट। देखो, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक है प्रैक्टिस सेट। देखो, प्रैक्टिस सेट से स्पीड बढ़ेगी आपकी, आप जल्दी जल्दी प्रश्न को हल कर पाएंगे और एक पेपर करने का आपको तरीका आएगा। तो प्रैक्टिस सेट आपको ज्यादा से ज्यादा देने चाहिए। लास्ट समय में आपको प्रैक्टिस सेट देने चाहिए। और अगर आप हो सके मेन एग्जाम की बात करूं तो आपको शुरू से ही प्रैक्टिस सेट साथ में, जैसे जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आप प्रैक्टिस सेट साथ में देते जाइए, जिससे कि आपको टाइमिंग मैनेजमेंट करने में आसानी रहेगी। एक तो प्रैक्टिस सेट में क्या होता है, हम प्रश्न समझने में दिक्कत नहीं आती। दूसरा, हमें समय का पता चल जाता है कि अपनी स्पीड क्या है, हम किस प्रकार कर रहे हैं, प्रश्न को किस प्रकार पढ़ रहे हैं, इस बातों को ध्यान रखता है। दूसरा, प्रीवियस ईयर के पेपर देखने से क्या फायदा होता है। देखो, प्रैक्टिस सेट में तो क्या होते हैं, अगर हम रेट के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन भी पढ़ लिया, सेकंड ग्रेड का भी पढ़ लिया, नेट का भी पढ़ लिया, कोई भी प्रश्न पढ़ लेते हैं। कौन सी भी, जैसा एस्टेट हो, यूपी टेट हो, वो प्रश्न पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर के प्रश्न निकाल रहे हैं उससे हमें आइडिया लग जाता है कि अपना रेट का लेवल है और उस लेवल के अकॉर्डिंग हम टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार कराएं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न दे रहे हैं तो आपको टाइमिंग मैनेजमेंट अपने आप ध्यान पड़ जाएगा कि अपने प्रीवियस ईयर के पेपर किस प्रकार से आप निकाल पा रहे हैं, मैथ्स के किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिससे आपका टाइमिंग मैनेजमेंट आसानी से हो जाए। कल भी मैं बाहर खड़ा था तो यही बातें चल रही थी कि पूरा प्रश्न नहीं कर पा रहे। तो इस पर मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बहुत से विद्यार्थी है जो टाइमिंग मैनेजमेंट की वजह से रह गए हैं पिछली बार, या कम नंबर जिनके बने हैं। और चलो, पिछली बार एग्जाम रद्द हो गई लेवल 2 की, लेकिन इस बार टाइमिंग मैनेजमेंट की वजह से कोई भी नहीं रही। तो एक बात जानना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालने हैं। अब एग्जाम के अंतिम समय बचा है, अब प्रैक्टिस सेट की जगह प्रीवियस ईयर के प्रश्न निकालो। और जितने भी पेपर हुए, जैसे रीट की बात करें तो 6-7 पेपर हो चुके हैं, 5 पेपर हुए जिसमें एक एल्बर वाला है, वो तो 6 पेपर है। अगर आप 6 पेपर के भी प्रैक्टिस सेट देते हैं या प्रीवियस ईयर के पेपर देते हैं तो उससे आपको अपना अनुमान लग जाएगा। दूसरा, एक एग्जाम के समय क्या ध्यान रखना है। तो एग्जाम के समय एक बात तो ध्यान रखना है, आपको पेपर करने का तरीका। अगर आपका पेपर करने का तरीका बेस्ट है तो आप बिल्कुल टाइमिंग मैनेजमेंट कर पा रहे हैं। देखो, इन सभी बातों में अगर जो भी कोई इंपॉर्टेंट बात है वो पेपर करने का तरीका, और एक ध्यान रखना इग्नोरेंस। अगर इनमें से कोई भी अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है पेपर करने का तरीका। अगर आप पेपर करने का तरीका आपको पता है
तो आप आसानी से क्या है प्रश्नों को हल कर पाएंगे और टाइमिंग पूरे समय में अच्छे से कवर करके टाइमिंग मैनेजमेंट कर पाएंगे। पेपर करने का तरीका क्या होना चाहिए, ये है मेन चीज। तो अगर देखो मान लो अगर आप रीड का पेपर दे रहे हैं तो उसमें साइकोलॉजी आती है, लैंग्वेज फर्स्ट आती है, लैंग्वेज सेकंड आती है और सब्जेक्ट आती है। सब्जेक्ट के 60% आते हैं, बाकी के 30% आते हैं। इसके भी 30% आएंगे, इसके 60% आएंगे। साइंस वालों के लिए तो 30-30 का अलग अलग पोर्शन आता है, एसएसटी वालों के लिए साथ में आता है। और इसी प्रकार लेवल फर्स्ट के लिए भी इसी प्रकार है, लेवल 1 और लेवल 2 इसी प्रकार से उनके मैथ्स आती है और पर्यावरण आती है। साइंस मैथ वालों की मैथ्स और साइंस आती है, एसएसटी वालों के लिए एसएसटी आती है 60 नंबर की। तो इस प्रकार का एक पैटर्न होता है पेपर का। तो अगर आप टाइमिंग मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो आप पहले पेपर करने का तरीका देखिए। पेपर करने का तरीका क्या होना चाहिए, पहले आपको वो सब्जेक्ट उठाने जो आपको आसानी से आ रहे हैं या जो इसमें आपका बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, या ऐसा क्वेश्चन जो आपको मान लो जो सब्जेक्ट आपकी स्वयं की सब्जेक्ट है वो उठा सकते हैं। मैंने तो पिछली बार ऐसे क्रम से उठाया था, ज्यादा इतना लोड नहीं लिया क्योंकि सभी सब्जेक्ट है वो थोड़े आराम से बड़े तरीके से किए हुए थे, कवर किए हुए थे। और अगर आपकी सभी सब्जेक्ट में तैयारी है तो आप क्रम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी, पेपर करने के समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सभी प्रश्नों पे या तो सभी प्रश्नों पे टिक नहीं लगाना। पहली बात तो मतलब अगर आपको 150 प्रश्न आ रहे हैं तो आप पहले 150 पेपर में टिक लगाएंगे और उसके बाद प्रश्न करेंगे, ऐसी गलती कभी नहीं करना। दूसरी गलती ये नहीं करना कि एक प्रश्न किया एक भर दिया, एक प्रश्न किया एक भर दिया, ये गलती भी कभी नहीं करना। ये दोनों बातें आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है दोनों भी। 150 प्रश्न एक बार साथ में पेपर में टिक नहीं लगाने। दूसरा, एक एक प्रश्न करना, एक एक बढ़ना, ये भी मत करना। आप एक नियम बना लो, या तो 15 प्रश्न या 30 प्रश्न, मतलब 30 करो 30 भरो, 15 करो 15 भरो, कोई भी एक नियम बना लो। जैसे मैंने 30 किए थे 30 भरे थे, ये नियम लगाया था। तो आप भी देखो 30 कर लिया, उसके बाद 30 भर दिए मार्कशीट में, वापस 30 किए 30 भर दिए, वापस 30 किए 30 भर दिए। इससे क्या होता है, एक तो आप देखो अगर आप तुरंत करते हैं तुरंत भरते हैं, एक प्रश्न किया एक प्रश्न भर दिया, एक प्रश्न किया एक प्रश्न भर दिया, अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है, मान लो आपको देखो 17 नंबर प्रश्न भरना है और आपने मान लो 17 नंबर को इग्नोर कर दिया और सीधा आप 18 नंबर कर रहे हैं, तो ओमार शीट में 17 नंबर वाला भी खाली है और 18 नंबर वाला भी खाली है और यहाँ 16 नंबर वाला भरा हुआ है, 16 नंबर वाला भरा हुआ है, 17 खाली 18 कर लेंगे। आपने 17 को इग्नोर कर दिया, सीधा 18 करने लगे, तो आप उस चीज को भूल जाओगे कि आपने 17% को इग्नोर किया है और सीधा 18 करें, तो वो क्या करेंगे, आप 18% 17 में भर दोगे और फिर 19% 17 में। जब तक आप ध्यान नहीं दोगे तब तक। मैं ऐसे विद्यार्थियों की बात बता रहा हूं, ऐसे ऐसे विद्यार्थी है जो पिछली बार 10% 12% ऐसे गलत भर दिए थे क्रम से, क्योंकि एक क्रम चूक गया, उसके बाद प्रश्न क्रम से गलत होते जाएंगे। और अगर आप इस प्रकार की गलती अगर मान लो चलो कोई ने 30 प्रश्नों में हो रही है, तो आप अगर मान लो 150% भरे तो 150% सभी में हो जाएगी और आपको लास्ट में पता चलेगा कि पेपर पूरा गया खराब, क्योंकि ऑप्शन सभी नीचे वाले प्रश्न का ऊपर वाले में भर दिया। तो ये गलती होती है 1% करने 1% भरने में। हाँ चलो, अगर आप सावधानी से भर रहे हैं उन विद्यार्थियों की बात नहीं कर रहा, बाकी अगर ये गलती नॉर्मल हो जाती है, अब 150% साथ में टिक लगा लिए और बाद में आप होमवर्क शीट में भर रहे हैं, या तो पहली बात तो समय नहीं बचेगा, अगर मान लो आपके पास समय बच भी गया तो दिक्कत क्या होगी 150% में, क्योंकि आपने अगर पहला प्रश्न किया है और लास्ट में 150% किया है, 1% और 150% के बीच में कम से कम आपको 2 घंटे का समय लग जाएगा। मान लो 1 घंटे का समय लगता है, तो 1 घंटे के बाद अपनी मेमोरी इतनी काम नहीं करेगी कि आपने पहला प्रश्न में आंसर इसको क्यों माना, यह आपको ध्यान रखना, मेमोरी आपकी काम नहीं करेगी। यहाँ आप मेमोरी भूल रहे थे 1% के बारे में, यहाँ आपकी मेमोरी इस प्रकार काम नहीं करेगी कि इसका उत्तर आपने यही क्यों लगाया, तो आप क्या करोगे, वापस पहला प्रश्न होमवर्क शीट भरते समय इस प्रश्न पर दिमाग लगाओगे कि यह प्रश्न हमारा इसको ऐसा क्यों माना, इसको ऐसा भी तो मान सकते हैं, क्या आपने सही माना है या गलत माना है। कभी कभी यह कंफ्यूज रहता है कि क्या प्रश्न हमने गलत मान लिया हो, तो आप वापस आप देखोगे इस प्रश्न को, तो ये प्रश्न आप वापस देखोगे, इसमें समय लगेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे उसमें समय लगता जाएगा, तो आप क्या करोगे, ये गलती करोगे, तो जिससे क्या हुआ, समय आपको पता ही नहीं चलेगा कब 150 मिनट पूरी हो गई और 150% भरे नहीं, तो लास्ट में पेपर ले लिया जाता है, जिसकी वजह से प्रश्न रह जाते हैं। तो आपको 30 करना, 30 भरने वाला तरीका बेस्ट तरीका है। 30 करो, एक सब्जेक्ट कर दी भर दी, या 15 करते हो तो 15% शिक्षण विधियों कर लिए, या 15% ग्रामर का कर दिया और 15 भर दिए, जिससे क्या होता है, मतलब 15% के समय आपको मेमोरी में भी याद रखता है कि 15% में आपने क्या क्या लगाए।
क्यों, अगर कम से कम 15-20 मिनट लगते हैं, 15-20 मिनट में आप भूलते नहीं है कि भाई हमने इस प्रश्न को इसका उत्तर ये क्यों माना है, इसका उत्तर ये क्यों माना है, ये चीज आप नहीं भूलोगे। दूसरी बात, एक ध्यान रखना आपको इग्नोरेंस का, मतलब आपको जो प्रश्न मैथ में अगर हो या साइंस में हो या किसी भी सब्जेक्ट में हो, जो प्रश्न आपको समझ नहीं आ रहा है उसको एक बार इग्नोर कर दो। अब जरूरी नहीं आपको 30 प्रश्न पूरे करे तो ही भरे। अब आपके मान लो 30 में से 25 हो रहे हैं तो 25 भर दो एक बार, बाद में 5 प्रश्न को बाद में देखेंगे, ये प्रश्न हम बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और 30 प्रश्न भर रहे हो तो बढ़ने का ओमार शीट में भी आप ध्यान रखना, गलती मत करना। अगर आप मतलब एक एग्जाम दे रहे हैं उससे पहले आप 2 से 3 साल तैयारी करते हैं और वो 2 घंटे आपकी पूरी तैयारी का मूल्यांकन होता है कि आपने कितनी तैयारी की है। और अगर वो 2 घंटे आपके खराब चले गए तो आप पूरी एग्जाम, पूरे 3 साल, पूरी लाइफ खराब हो जाएगी आपकी। यही वजह है। तो आप ओमार शीट में भरते समय आप ध्यान रखें कि हम पहला प्रश्न कर रहे हैं तो आपको पहले के सामने जाके भरें, बच्चों वाले तरह से भर दो, इस प्रकार जाके अंगुली से करके भर दो, गलती मत करो, क्योंकि एक प्रश्न गलत हो गया इससे एग्जाम से रह सकते हो आप। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि गलती नहीं करनी, बिल्कुल भी गलती नहीं है। ओमार शीट में अगर गलती कर रहे हैं आप तो मान लो आपके बाकी लोगों से पीछे जा रहे हैं। बाकी विद्यार्थी तो पिछली बार भी क्या हुआ था, रीट का पेपर इजी आया था और लोगों के इजी के चक्कर में सबने गलत कर दी, बहुत ज्यादा इजी के उत्साहित हो गए कि इजी पेपर आया, इजी पेपर आया, इजी पेपर आया, और पर्सन आगे देखे तो बाहर इजी यह होता है। तो आप अगर टाइमिंग मैनेजमेंट का अगर आप ध्यान में रखते हैं तो देखो प्रैक्टिस सेट निकालिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालिए, जिससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। एग्जाम करने से, पेपर करने का तरीका यही होना चाहिए, 30 करो 30 भरो, 30 करो 30 भरो, और जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है उसको इग्नोर करना सीखो। ये नहीं हम पीछे पड़ गए उस प्रश्न के, अगर एक प्रश्न में 5 मिनट लग रहे तो हम 5 मिनट देंगे। एक गणित का प्रश्न नहीं आ रहा, 3 तरीके से कर लिया, उसको नहीं आ रहा, चौथे तरीके से करेंगे, 5वें तरीके से करेंगे, ऐसा नहीं करना आप। क्योंकि कभी कभी क्या होता है उस प्रश्न में हमारा दिमाग नहीं जा पाता और हम उस प्रश्न में अटके रहते हैं। बाकी अगर प्रश्न में आप वापस 30 पे जाके उस प्रश्न को करोगे तो आपका सही हो जाएगा वो प्रश्न। कुछ प्रश्नों में इस प्रकार होता है, तो आप है ना एक बार में उस प्रश्न के पीछे मत पड़ो। अगर आपको 1 मिनट से ज्यादा समय लग रहा है और आपको लग रहा है कि यह प्रश्न हमसे नहीं होगा तो आप एक बार इसको इग्नोर कर दो, वास्तव में देखेंगे। अगर बाद में आपके पास समय बचता है तो आप उन प्रश्नों को आराम से देख सकते हैं। और इस समय में अगर हार्ड प्रश्न है तो आप इसमें अभी तो गलती करोगे, क्योंकि अभी आपकी टाइमिंग का खेल चल रहा है कि टाइम पूरा नहीं हो जाए, टाइम पूरा नहीं हो जाए। और अगर आप लास्ट में पूरे प्रश्न कर लिए उसके बाद आप 1-2 प्रश्न छोड़े हुए जो मान लो मैथ के प्रश्न है या कोई साइंस का प्रश्न है तो आप उनको डेरिवेशन के आधार पर या बेसिक तरीके से भी करते हैं, बिल्कुल लॉन्ग तरीके से भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने पूरे प्रश्न कर लिए। तो मुख्य परीक्षा में इग्नोर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो क्या है, आपको रीट एग्जाम में तो पात्रता पास करनी है और माइनस मार्किंग है नहीं, तो आप सभी प्रश्न करोगे। लेकिन पात्रता वाली परीक्षा में ध्यान रखना, जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है उसको मेन एग्जाम में ध्यान रखना, जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसको इग्नोर करना सीखो। क्योंकि फालतू में आपको माइनस मार्किंग के समय आप ऐसे तो कर नहीं सकते हर प्रश्न तो आप इग्नोर करना सीखो कि जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसको इग्नोर करो। अगर आप रेलवे, एसएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कभी की है तो आपको पता होगा वहां तो क्या खेल चलता है, पूरा टाइमिंग मैनेजमेंट का खेल चलता है। और आधे से ज्यादा विद्यार्थी देखो, जितने 16-17 लाख फार्म भरे हुए हैं, 16 से 17 लाख फार्म भरे हुए, उनमें से कम ऐसे 4 से 5 लाख विद्यार्थी ऐसे हैं जो अच्छी तैयारी करके जाते हैं। और ये विद्यार्थी, इनमें से विद्यार्थियों में सिलेक्शन उन्हीं विद्यार्थियों को होता है जो वो 2 घंटे अच्छे से दे पाते हैं, जो 2 घंटे में इस प्रकार टाइम मैनेजमेंट करके पूरे पेपर को या पूरे 3 साल की तैयारी को 2 घंटे में समेट पाते हैं, उन विद्यार्थियों का सिलेक्शन होता है। सभी का सिलेक्शन तो नहीं होता, कोई टाइमिंग मैनेजमेंट की वजह से रहता है, तो कोई प्रश्न गलत करने की वजह से रहता है, कोई किसी वजह से रहता है, तो कोई किसी वजह से रहता है। तो इन सब की वजह क्या है, तो आप टाइमिंग मैनेजमेंट वाला समझ आ गया होगा। अगर आप ये बातें ध्यान रख लेते हैं, एग्जाम से पहले प्रीवियस ईयर के पेपर निकाले, प्रैक्टिस सेट दे ले, तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। और आपको प्रैक्टिस सेट में भी यही तरीका अपनाना है जो वहां अपना रहे हो, 30 करो 30 भरो, 30 करो 30 भरो। अगर अभी कलाम रीट का पेपर हुआ था तभी भी मैंने मैसेज किया था टेलीग्राम पर कि आप जितने भी विद्यार्थी है वो एक कॉमर्स शीट निकाले और उस पर पेपर दे। अगर आप अभी भी प्रैक्टिस पीछे के पेपर दे रहे हैं तो आपने पीछे का रेट का पेपर दिया होगा या किसी एलडीसी वगैरह का पेपर दिया होगा, तो आपको एक नीचे कार्बन कॉपी दी जाती है, वो आपके पास पड़ी होगी। अगर ओमार शीट अवेलेबल नहीं है तो प्रीवियस ईयर के जो पेपर दिए थे उनमें ओमार शीट पड़ी है कार्बन कॉपी वाली, वो भर दो, उसमें भर दो, किसी भी भरो, आपको बढ़ना आना चाहिए। दूसरी बात, एक चीज और बता देता हूँ, एक वजह यह भी होती है कि आप क्या करते हैं, शुरू में जाते हैं रोल नंबर में ही गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से दिमाग खराब हो जाता है और बाद में पूरा पेपर ही टाइमिंग मैनेजमेंट नहीं हो पाता। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखना है। और आगे हम
एग्जाम के समय में बता दूंगा आपको कि पेपर रोल नंबर कैसे भरना है, पेपर किस प्रकार करना है, ये सब बातें कर लेंगे। पिछली बार आपने रीट दिया है और अभी प्री रीट भी आपने दिया होगा, नहीं दिया तो देखा होगा पेपर, तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।